मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये जो ज़िंदगी अता की है, ये दुनियावी ज़िंदगी है और ये आर्ज़ी ज़िंदगी, एक न एक दिन इस ज़िंदगी ने ख़त्म होकर के रहना है। ये सफ़र, हम मुसाफिर हैं इस दुनिया में। ये सफ़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता जा रहा है। आखिरकार इंसान अपनी मंजिल तक जो है वो पहुंच जाता है और उसके बाद जो सफ़र शुरू होगा वो लंबा सफ़र है, ना ख़त्म होने वाला। जो इस दुनिया में आया है उसने एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। पूरी दुनिया में एक ही ऐसी चीज़ है कि जिसमें किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। सभी मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस दुनिया से रुखसत होकर के चले जाएंगे, यानी हमें मौत आनी। मौत सभी को आकर के रहेगी और इसका वक़्त मुकर्रर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई जानता भी नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, अल मौतु क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कि मौत ऐसा प्याला है कि जिसको हर एक ने पीना ही पीना है, और कब्र ऐसा बाब है, दरवाज़ा है कि जिसके अंदर हर एक ने दाखिल होना ही होना। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई ताकतवर हो, कोई कमज़ोर हो, हर एक ने मौत के जायके को चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान, हर नफ्स ने मौत के जायके को चखना है। कोई भी इस दुनिया में नहीं आया कि जिसने हमेशगी वाली ज़िंदगी जो है वो बसर करना हो, हमेशगी वाली ज़िंदगी जो है वो उसे मिल जाए, ऐसा कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान फरमाया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हमने आपसे पहले भी कोई ऐसा बशर, कोई ऐसा इंसान नहीं आया कि जिसको हमने हमेशगी की ज़िंदगी दी हो। अगर आप इस दुनिया से जाने वाले हैं तो ये जो कुफ़ार आपके बारे में जो है वो बातें करते हैं, ये भी इस दुनिया से जाने वाले, ये हमेशा नहीं रहेंगे। हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है। और क्या कहने वाले ने खूब कहा, लौ कान फिद दुनिया बक़ाउ लमा माता खैरुल मुरसलीन मुहम्मदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस दुनिया में किसी ने बाकी रहना होता, किसी ने ज़िंदा रहना होता, किसी को हमेशगी की ज़िंदगी मिलती, तो कायनात के इमाम खैरुल मुरसलीन सय्यदुल मुरसलीन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा, कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मौत ना आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, कोई अपने आप को कितना ही नेक क्यों ना समझता हो, सभी ने इस दुनिया से जाना है। और मौत ये नहीं देखती कि ये कितना नेक आदमी है, इसको अभी और जो है ये अल्लाह का बड़ा बरगज़ीदा बंदा है, इसको अभी और ज़रूरत है नेकियों की। मौत ये नहीं देखती कि ये कितना बुरा आदमी है, इसको ज़रूरत है कि ये अपने रब से मुआफ़ी मांग ले। मौत नहीं देखती कि ये अभी अपनी 7-8 बहनों का अकेला भाई है। मौत नहीं देखती कि ये अपने घर का सरबराह है, घर वाले कैसे गुज़र बसर करेंगे। मौत नहीं देखती ये किसी की वालिदा है। मौत नहीं देखती कि ये किसी का बाप है। मौत कुछ नहीं देखती। मौत का फरिश्ता जब आता है फिर वो रूह को कब्ज़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ले जाया करता है। बच्चे रोते हैं तो रोते रहें, बहनें रोती हैं तो रोती रहें, वालिदैन रोते हैं तो रोते रहें,
भाई की कमर टूटती है तो टूट जाए, मौत का फरिश्ता जब आ जाता है उसके बाद किसी को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं पहुंचता। फिर वो फरिश्ता आकर के ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अल्लाह कहते हैं जहां भी हो, मजबूत कलों के अंदर ही छुप करके क्यों ना रहो, कहीं भी छुप जाओ, जहां भी होंगे, किसी भी जगह पे तुम्हें मौत आ करके रहेगी, मौत तुम्हें ले करके जाएगी। अल्लाह की कसम देखिए, नज़र दौड़ाइए, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ बैठने वाले, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ पढ़ने वाले, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ खाने वाले, बैठने वाले, हमारे साथ जो है वो रहने वाले, ज़िंदगी बसर करने वाले, हमारे ददियाल में, ननियाल में, हमारे वालदैन, दादा परदादा, देखिए नज़र दौड़ाइए, आज वो चेहरे नज़र नहीं आते। इसका मतलब ये है कि वो नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे। बड़े बड़े आए थे, वो कहा करते थे हमारे बगैर जो है ये निज़ाम चल नहीं सकता। अल्लाह की कसम आज वो मनोमट मिट्टी के अंदर दफन है। कोई भी इस दुनिया के अंदर जो है वो हमेशगी वाली ज़िंदगी नहीं रहने आया, उसने इस दुनिया से जाना ही जाना है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ भेजा है। उर्सिला मलकुल मौत इला मूसा फलम्मा जाअहु सक्काहु फ़क़ाल अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, फरिश्ता आया, मैं मलकुल मौत हूँ। फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर के कहता मैं मलकुल मौत, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मौत का फरिश्ता हूँ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थप्पड़ रसीद किया, आँख को फोड़ा। जब फरिश्ता रब के पास जाकर के कहता अल्लाह तूने ऐसे बंदे के पास मुझे भेजा, ला युरीदुल मौत, वो तो मौत को चाहता ही नहीं है, मौत को पसंद करता ही नहीं है, ऐसे बंदे की तरफ तूने मुझे भेजा। अल्लाह फरमाते हैं जाओ वापस जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम से कहना ठीक है, आपकी ज़िंदगी को हम बढ़ा देते हैं। कितनी ज़िंदगी बढ़ेगी? अपना हाथ एक बैल के ऊपर रखें, जितने बाल बैल के उस हाथ के नीचे आएंगे उतने साल आपकी ज़िंदगी को बढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह फिर क्या होगा? फिर मौत होगी। मौत से छुटकारा नहीं है, किसी को मौत से छुटकारा नहीं, मौत तो आ करके रहेगी। अल्लाह अगर उस वक़्त आनी है फिर अभी आ जाए। अल्लाह की कसम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौत चाहते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो मुकर्ररा वक़्त है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह ने लिखा है 12:35 पे तेरी मौत होगी। 34 नहीं हो सकते, 36 नहीं हो सकते, 35 में मौत आएगी। फरिश्ता आएगा, वो आकर के तेरी रूह को ले जाएगा। वो ये नहीं देखेगा इसके घर में तो कमाने वाला कोई नहीं, वो ये नहीं देखेगा कि इसमें इसके पीछे जिंदगी का गुजारा जो है करवाने वाला कोई नहीं, वो ये नहीं देखेगा ये तो ऐसा नौजवान है, ये तो ऐसा बंदा है जिसकी वजह से बड़े बड़े घर हैं जिनके चूल्हे जलते हैं, नहीं देखेगा। अल्लाह की कसम बच्चों को यतीम कर जाती है, ये मौत ही है, कोई भी नहीं देखती, किसी को नहीं देखना इस मौत ने। कितने ऐसे लोग हैं वालिदैन जिंदा नहीं हैं लेकिन हम गफलत में पड़े हुए हैं, हमें मौत नहीं याद आती। कायनात के इमाम हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सिरू ज़िक्रा हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, लोगों मौत को कसरत से याद किया करो, ये लज्जतों को तोड़ने वाली है, ये लज्जतों को ख़त्म करने वाली है। तुम्हारी दुनिया की लज्जतों को ये मौत ही ख़त्म करने वाली है। और किस भूल में है, किस गफलत में पड़े हुए हैं कितने लोग हैं। ये साल देखना कैसा साल गुजरा। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं हमारे जानने वाले अजीज़ व अक़ारब में, रिश्तेदारों में कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले हफ्ते थे आज नज़र नहीं आते, जो पिछले महीने थे आज नज़र नहीं आते, पिछले साल थे आज नज़र नहीं आते। कितने ऐसे लोग हैं इस दुनिया से रुखसत होते चले जा रहे, लेकिन मुझे भी परवाह नहीं, तुझे भी परवाह नहीं, हम तो भूले हुए हैं। मोमिन बंदे की कैफियत नहीं ये हुआ करती, जब मौत का फरिश्ता आता है अम्मी जान कहती हैं
सैयदा ताहिरा मुताहिरा मुज़क्किया मुसद्दिक़ा अम्मी जान सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, कायनात के इमाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोदी में, आपका सर मुबारक था, आपकी मेरी छाती के करीब आपका सर मुबारक था, आपका चेहरा था। मैंने अल्लाह के पैगंबर की मौत का मंजर देखा है, मुझे उसके बाद किसी की वो सकरात लगती नहीं, किसी की सख्ती लगती नहीं, किसी पे कितनी ही सख्ती क्यों ना आ जाए, मौत के वक़्त मैं कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा। क्या कहा था मेरे उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कहेगा मेरे पैगंबर इस दुनिया से चले गए, उमर की तलवार होगी, दूसरे की गर्दन होगी, गर्दन को तन से जुदा करूंगा। क्या कहा था मेरे सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम। कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे, एक ना एक दिन सभी ने जाना है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक रसूल थे, अगर वो इस दुनिया से चले जाएं, मेरा रब कहता है अगर वो इस दुनिया से चले जाएं, वो वफात पा जाएं या वो शहीद कर दिए जाएं, क्या तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? क्या तुम दीन इस्लाम को छोड़ दोगे? अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अबू बकर ने कहा था, जो मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदा फ़इन्ना मुहम्मदन क़द माता। कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी इबादत करता था आज वो इस दुनिया में नहीं है। जो कायनात के रब की इबादत करता है वो हई भी है, क़य्यूम भी है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इस दुनिया से रुखसत हो चुके। अगर किसी ने ज़िंदा रहना होता तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा रहते, लेकिन आज अगर वो नहीं है तो अल्लाह की कसम आज नहीं तो कल हमने भी इस दुनिया से जाना है। कितने ऐसे लोग हैं जो आज नज़र नहीं आते और हम इस गलत फहमी में हैं, गफलत में हैं कि अभी बच्चे हैं, जवान होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर मौत आएगी। कभी तसव्वुर पैदा किया कर अपने दिल में, कभी ये सोचा कर, रात को अपने बिस्तर पर जा करके कभी ये बैठ करके सोचा कर कितने सजदे हैं आज जो तेरे रब ने तुझसे छीन लिए हैं, तुझे रब ने तौफीक दी नहीं। सोचा कर कभी कि तेरे रब ने आज कितने सजदे तुझे करने का हुक्म दिया था और तू वो नहीं कर सका। जाना तो है, आज नहीं तो कल जाएंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर जान ने, हर नफ्स ने मौत के जायके को चखना है। एक ही जान, एक ही ज़ात ऐसी है जो हमेशा रहने वाली है और रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तसव्वुर पैदा किया कर। जनाजे पढ़ते हैं, जनाजे पढ़ने के बाद हमारी कैफियत फिर वही, मैयत सामने पड़ी हो, जनाजा पढ़ के हम वापस जाएं, फिर कैफियत इंसान की वही हो। अल्लाह की कसम हम रब के कुरान से दूर, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से दूर। सबब यह है कि हम मौत को भूले हुए। मौत को याद करने से रब याद आता है, और जब बंदा दुनिया के पीछे इतना भागता है, भागता ही चला जाता है, फिर बंदा जो है वो मौत को भूलता है। एक वक्त ऐसा आता है, क्या कहता है अल्लाह ने कुरान के अंदर, क्या कहा, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। ये समझता है कि इसका माल इसे हमेशा रखेगा या इसका माल इसके पास हमेशा रहेगा। कल्ला लयुम्बज़न्ना फिल हुतमा। ऐसा नहीं होगा, हम हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। एक वक्त ऐसा आएगा ये हुतमा के अंदर फेंका जाएगा। हमारे उस्ताद मोहतरम कारी इदरीस आसम साहब ये 2 दिन कबल जो वफ़ात पाई, शकील भाई इनके वालिद मोहतरम एक हफ़्ता भी नहीं हुआ।
कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे भाई हैं, हम यहाँ जितने भी बैठे हैं कभी गौर तो करें। फ़ोन आ रहा है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं जनाजा पढ़ने के लिए। अल्लाह की कसम है ये ज़िंदगी एक ना एक दिन ख़त्म होकर के रहेगी, ये नहीं छोड़ती। शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मौत की सख्ती, तुम्हें पता चल जाए ना कि मौत की सख्ती क्या, अल्लाह किसी मुर्दे को उठा करके उसे कहे कि बयान करें मौत की सख्ती, तो तुम्हें कभी अपने बिस्तर याद ही ना आए। किसी को आरे के अंदर रख करके चीर दिया जाए, कैंची के साथ उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, हंडिया के अंदर पानी रख करके उसको बॉयल किया जाए, उबलता हुआ पानी, वो इतना खतरनाक नहीं है जितनी सख्ती जो है वो मौत की सख्ती है, सकरात हैं। इतनी सख्ती ये भी नहीं है कि किसी के जिस्म को कैंची के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। कभी तसव्वुर पैदा किया करे, अल्लाह की कसम है कभी तसव्वुर पैदा किया करे। हमारी नमाजें जा रही हैं, कोई परवाह नहीं है, हम कुरान से दूर हैं, कोई परवाह नहीं है, हमारा रब के साथ ताल्लुक कैसा, कोई परवाह नहीं है, हमारा रब हमसे नाराज है, कोई परवाह ही नहीं है, सजदे कितने किए कोई परवाह नहीं है, कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। हम समझते हैं बूढ़े होंगे मौत आएगी, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कोई भी बंदा हो अपने एक उस मुकर्ररा वक़्त से एक सेकंड भी लेट नहीं हो सकता, लेट हो ही नहीं सकता। बड़ा बड़ा माल जिनके पास बड़ी दौलत थी आज वो नजर नहीं आते, बड़े बड़े नेक आज वो नजर नहीं आते, बड़े बड़े बद और बुरे वो आज नजर नहीं आते, जवान बेटे आज नजर नहीं आते, जवान बेटियां आज नजर नहीं आती। तसव्वुर पैदा किया करें कि एक वक्त ऐसा आएगा हमें जो है वो एक फट्टे के ऊपर लिटा करके नहलाया जाएगा, हम तो खुद नहा नहीं सकते, चल करके कब्रिस्तान जा नहीं सकते। फिर गफलत की नींद से बेदार होना पड़ेगा। कैफियत ये हो कि नमाजें 5 की 5 हमसे ज़ाया होती जा रही हैं, कुरान हमने साल हो चुके कुरान को हाथ लगाया नहीं है। रोया करें अल्लाह के सामने, उस रब के सामने आकर के गिड़गिड़ाया करें। अगर तू अपनी जिंदगी में तेरी 30, 40, 60 साल जिंदगी है, तूने कभी अपने रब के सामने उस रब के डर से आंसू नहीं बहाया, अल्लाह की कसम तेरी जिंदगी पे उफ, मेरी जिंदगी पे उफ, अगर मैं रब के डर से अपनी आंख से आंसू नहीं निकाल सका, तेरी मेरी जिंदगी जो है वो जैसे तैसे गुजर रही है, कोई बात नहीं, ये जहान मीठा अगला किस डिठा, अल्लाह की कसम है ये ऐसा नहीं होगा। इस दुनिया से जैसे ही जाएंगे, कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह मुर्दों के यानी कि कब्र के अंदर जो अजाब होता है वो सुनवा दे, तुम अपने मुर्दों को दफन करने से रुक जाओ, बाज आ जाओ, दफन ही ना किया करो, अल्लाह तुम्हें सुनवाता ही नहीं। ऐसा बन करके जाए इस दुनिया से। कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नेक आदमी इस दुनिया से जाता है, नेक आदमी, अच्छा बंदा, अल्लाह का खास बंदा, नेक सिफ्त इस दुनिया से जाता है, वो राहत पाता है। और दूसरा आले इस्लाम ने फरमाया या उससे राहत मिलती है दूसरों को। सहाबा कहने के अल्लाह के रसूल राहत पाने वाला और राहत जिससे पाई गई है वो कैसे, लोगों को राहत कैसे मिलती? आले इस्लाम ने फरमाया अगर बंदा नेक है तो वो दुनिया की रंजिशों से, दुनिया की तकलीफ़ों से, मुसीबतों से वो निजात पा करके अल्लाह की रहमत के साए में चला जाता है। और जो बंदा बुरा हो, बद हो, लोग उससे जो है वो राहत पाते हैं। लोग भी, इंसान, दरख्त
चरिंद परिंद भी जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ये तेरा बुरा बंदा इस दुनिया से चला गया, तेरा शुक्र। ऐसे बन करके जाएं कि लोग आपके मरने के बाद रब से कहें अल्लाह ये तेरा बंदा अच्छा था, अल्लाह इसे मुआफ़ फरमा दे। ज़िंदगी ऐसी बसर करें, साफ और शिफाफ ज़िंदगी। ऐसी ज़िंदगी जब गुजार करके जाएंगे, अल्लाह की कसम है कितने ऐसे लोग, जो कारी इदरीस आसम साहब का मैंने जिक्र किया, मीनार पाकिस्तान ये 2 दिन पहले जो है वो जनाजा, हज़ारों की तादाद में जो है वो जनाजा था, दूर दराज इलाकों से, और 80% ऐसे लोग थे कि जो उनके कुरान पढ़ाने यानी उनके शागिर्द थे और उन्होंने उनको कुरान जो है वो पढ़ाया था, और 20% ऐसे थे जो उनके इंटरेक्ट जो है वो शागिर्द थे, उनके शागिर्दों से उन्होंने पढ़ा। तो पूरी दुनिया से जितने भी कुर्रा और कारी वो आए थे और आकर के जो जनाजा जिन्होंने पढ़ा, अल्लाह से कहा अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। और पूरी दुनिया के कुर्रा जितने भी आज पाकिस्तान में जितने भी कुर्रा हैं, जितने भी किसी ना किसी वाय से जो है वो उनके शागिर्द हैं, जितने भी कुर्रा हैं। ऐसी ज़िंदगी जब गुजार करके जाएं, फिर अल्लाह की कसम है रब रहमतों का नुज़ूल करता है और फरिश्ते भी कहते हैं सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। ऐसे बन करके जाएं। हमारी कैफियत ये हो कि हम रब को टाइम देने के लिए तैयार ही नहीं होते। जुमे का दिन है, हर जुमे तकरीबन जो है वो कहा जाता है टाइम, वक़्त की पाबंदी, कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। वो फरिश्ते बाहर बैठे हैं, इमाम जो है वो आकर के मिंबर पे तशरीफ़ रखता है, बैठता है, वो फरिश्ते अपने रजिस्टर लपेट करके आकर के जुमा सुनना शुरू कर देते हैं। मेरी और आपकी कैफियत ये है, हम घर में बैठे रहें, हमें मौत कैसे याद रहेगी? हमें मौत याद ही नहीं है, नाम ऊपर जा नहीं रहा, जो फरिश्तों ने सवाब लिखना है वो जा नहीं रहा। कैसा मुसलमान है? अल्लाह की कसम ये गफलत है, गफलत की नींद से बेदार होना पड़ेगा, वरना मौत आएगी लेकर के चले जाएगी, कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। ना खुद बंदा वहां से छूट सकता है और ना ही कोई छुड़ा सकता है, कोई भी नहीं। पैसे नहीं दिए जा सकते फरिश्ते को, पूरी दुनिया भी दे दें फिर भी नहीं छोड़ेगा। वो आएगा, वो लेकर के चले जाएगा। अल्लाह की कसम है उसके आने से पहले पहले, उसके आने से पहले पहले ऐसे बने कि जन्नती जो फरिश्ते हैं, नेक रूह का जब इस्तकबाल किया जाता है, वो कहें मैंने इसको लेकर के जाना है, इसको मैंने लेकर के जाना है, जन्नत की तरफ लेकर के जाना है। ऐसी ज़िंदगी बसर करें, कब्रिस्तान जाया करें, कब्रिस्तान जाया करो। जो मौत के आंगन में हो, मौत की सकरात में हो, उसके करीब बैठा करें। कभी जाकर के कब्र के ऊपर बैठ कर के कभी ये सोचा करें, ये तो हमें पता है कि हमने एक ना एक दिन कब्र के अंदर आना है, ये तो हमें कन्फर्म है, पता है, सभी को पता है। कभी उस कब्र के ऊपर बैठ कर के कभी सोचा करें कि ये जो बंदा आज इस कब्र के अंदर है, ये कभी इस ज़मीन के ऊपर था, आज ज़मीन के अंदर है, तो मैं आज ज़मीन के ऊपर हूँ, मैंने भी कल इस ज़मीन के अंदर जाना है। ना सोचा करें कि हम बूढ़े होंगे फिर मौत आएगी। ये मौत किसी को देखती, कोई वक़्त तो मुकर्रर है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म है, पता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मौत तुम्हें इस हाल में आए कि तुम जो है वो मुसलमान हो। मुसलमान हालत में अगर मौत आ जाए, इससे इज़्ज़त वाली बात ही कोई नहीं। तो खुदारा अपनी ज़िंदगियों में चेंज लाएं, वगरना बहुत पछतावा होगा। ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात ज़हन में रखें, हम सोचते हैं बस ठीक है, मरेंगे तो उसके बाद देखी जाएगी, कुछ भी नहीं देखा जाना, कुछ भी नहीं देखा जाना। वहाँ नेक अमाल काम आएंगे, अब नामा अमाल जो है वो काम आएंगे। तो वहाँ अगर आमाल नामा सही हुआ, अच्छे अमाल हुए, तो फ़ौरन फरिश्ते जो है वो उसको जन्नती लिबास पहना करके जन्नती लिबास भी दे दिया जाएगा और उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत होगा। अगर नहीं
तो फिर भी ये बात जहन में रखें, मरना है, मौत है। इन्ना का मैयतुं व इन्नहुम मैयतून, मेरे रब ने कहा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी इस दुनिया से जाने वाले हैं और ये सभी भी जाने वाले हैं। जब जाना सब ने है तो फिर उसके लिए कम से कम तैयारी करके ज़रूर रखें, वगरना आगे जो है वो अंधेरा ही अंधेरा है। अल्लाह मुझ समेत हम सब को मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।